पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का लास्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए कुछ कैटेगरी के पोकेमॉन्स को कैच कर रहा होता है। सबसे पहले वो ऑब्सिडियन फॉरेस्ट में हनी का यूज करके बेबी पोकेमॉन मंचलैक्स को कैच करता है। फिर ऐश आर्कियम टाउन की एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर जैक नाम के इंसान से एक ईवी ले लेता है, जिसके बाद ऐश और ब्रॉक डिस्कस करते हैं कि ईवी को किस इवोल्यूशन में इवॉल्व किया जाए। अब आगे ब्रॉक बोलता है कि सबसे ज्यादा इजी इवोल्यूशन है वेपोरियन, जोल्टियन और फ्लैरियन, क्योंकि इनमें इवॉल्व करने के लिए ईवी को बस एक स्टोन देना पड़ता है जो कि तुम्हें आसपास के किसी भी पोकेमार्ट में मिल जाएगा। मिस्टी बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास एक थंडर स्टोन है जो कि तुम्हें नर्स जॉय ने दिया था पिकाचू को इवॉल्व करने के लिए, बट अभी तक तुमने उस थंडर स्टोन का यूज नहीं किया है। ऐश बोलता है कि हाँ मुझे याद आया, बट मैं अपने ईवी को एक वीक इवोल्यूशन में इवॉल्व नहीं कराना चाहता। मैं एक रेयर और स्ट्रॉन्ग इवोल्यूशन चाहता हूँ। अगर मेरा ईवी किसी और इवोल्यूशन में इवॉल्व नहीं हुआ तो मैं उसके पास स्टोन यूज कर दूंगा, बट मैं ट्राई करूंगा कि सारी कैटेगरी फिल होने से पहले वो एक ऑसम इवोल्यूशन में इवॉल्व हो जाए। ब्रॉक बोलता है ये भी सही है, इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट भी नहीं होने वाला है। अब ऐश बोलता है कि नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है। अब ऐश को अगला एक रीजनल फॉर्म पोकेमॉन कैच करना था। ब्रॉक बोलता है कि एक रीजन में उसी रीजन के रीजनल फॉर्म होते हैं, और क्योंकि अभी हम करंटली नॉर्दर्न रीजन में है तो तुम्हें कोई नॉर्दर्न रीजन का ही रीजनल फॉर्म कैच करना पड़ेगा। ऐश बोलता है कि बट हमें नॉर्दर्न रीजन के पोकेमॉन्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें टोबियास की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐश वापस से टोबियास को फोन लगाता है, बट टोबियास ऐश का फोन नहीं उठाता। मिस्टी बोलते है कि शायद टोबियास जिम बैटल कर रहा होगा, तभी टोबियास का फोन वापस से ऐश के पास आता है और वो बोलता है कि मेरे और चैलेंजर के बीच में अभी तक बैटल खत्म नहीं हुए, कुछ टाइम वेट करो, मैं तुम्हें फोन लगाता हूँ। कुछ टाइम वेट करने के बाद टोबियास ऐश को फोन लगाता है और बोलता है क्या हुआ। ऐश बोलता है कि अब मुझे नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करना है, मुझे ईवी मिल गई है और हेल्प करने के लिए थैंक यू। टोबियास बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारा नेक्स्ट टास्क कौन सा है। ऐश बोलता है कि अब मुझे एक रीजनल फॉर्म पोकेमॉन कैच करना है, बट नॉर्दर्न रीजन में नॉर्दर्न पोकेमॉन्स ही होंगे जिनके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो क्या तुम हेल्प कर सकते हो। टोबियास बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। ऐश और उसके फ्रेंड्स आर्कियम टाउन में ही होते हैं, जिसके चलते टोबियास काफी जल्दी उनके पास आ जाता है और वो बोलता है कि रीजनल फॉर्म पोकेमॉन किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं पाए जाते, वो तुम्हें कहीं पर भी मिल सकते हैं। हमारे नॉर्दर्न रीजन में सिर्फ और सिर्फ 12 रीजनल फॉर्म पोकेमॉन्स है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा रेयर हो जाते हैं, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं एक रीजनल फॉर्म पोकेमॉन कैच करने का। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है, वहीं पर टोबियास अपने लाटियास और लाटियोस को वापस बाहर निकाल देता है। टोबियास बोलता है कि अभी के लिए हम एक फॉरेस्ट में जाते हैं जहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन रहते हैं, अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो तुम्हें एक रीजनल फॉर्म पोकेमॉन मिल जाएगा। ऐश बोलता है ठीक है। सब पोकेमॉन्स पर बैठकर उस फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन्स थे, वहाँ पर कुछ पुराने पोकेमॉन्स थे जिनको ऐश जानता था, वहीं पर कुछ नए नॉर्दर्न रीजन के पोकेमॉन्स भी थे। जब भी ऐश एक नए पोकेमॉन को देखता था वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था और टोबियास से पूछता था कि क्या ये एक रीजनल फॉर्म पोकेमॉन है। टोबियास बोलता था कि नहीं, ये एक नॉर्दर्न का ही न्यू पोकेमॉन है, बट ये कोई एक रीजनल फॉर्म पोकेमॉन नहीं है। तभी ऐश को गैराडोस देखने को मिलता है। ये गैराडोस काफी ज्यादा अलग दिख रहा था, बट ऐश को लगा कि ये नॉर्दर्न का कोई नया पोकेमॉन होगा। तभी टोबियास उस गैराडोस को देखता है और बोलता है कि हाँ फाइनली हमें एक रीजनल फॉर्म पोकेमॉन मिल गया है। ऐश बोलता है कि क्या है वो एक नॉर्डियन गैराडोस है। टोबियास बोलता है कि हाँ वो नॉर्दर्न रीजन का रीजनल फॉर्म है गैराडोस का। यहाँ के गैराडोस बाकी रीजन के गैराडोस के मुकाबले काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और हर टाइम ट्रेनिंग करते रहते हैं, और जब उनको ट्रेनिंग करते करते 100 साल से ज्यादा हो जाते हैं तो वो रीजनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस वाली गैराडोस की एज काफी ज्यादा लग रही है, ये 250 साल का गैराडोस है मेरे अकॉर्डिंग, और ये नॉर्दर्न रीजन का वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट रीजनल फॉर्म है। मैंने इसको सेकंड बार देखा है और ये सच में काफी ऑसम है। मुझे भी एक नॉर्डियन गैराडोस को कैच करना था, बट अभी के लिए तुम इसको कैच कर लो। ऐश धीरे धीरे गैराडोस के पास जाता है और गैराडोस के ऊपर पोकेबॉल फेंक देता है, बट गैराडोस उस पोकेबॉल को सेंस करके वहाँ पर हाइड्रो पंप का यूज कर देता है, जिससे वो पोकेबॉल वापस से ऐश के पास आ जाता है और गैराडोस लेक के अंदर चले जाता है। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि गैराडोस भाग गया था। टोबियास बोलता है कि हमें उस गैराडोस का पीछा करना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा रेयर है और इवन तुम उसको अपने पोकेमॉन टीम में भी यूज कर सकते हो। ऐश बोलता है फिर तो ठीक है। मिस्टी अपने गैराडोस को बाहर निकालती है और सब मिस्टी के गैराडोस पर बैठकर उस गैराडोस का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। वो गैराडोस मिस्टी के गैराडोस के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट था। ऐश बोलता है कि हमें उसको रोकने के लिए कुछ करना होगा। तभी ऐश अपने पिकाचू को पानी में ठंडा बोल्ट यूज करने बोल देता है, जिससे उस गैराडोस को डैमेज पड़ता है, बट क्योंकि मिस्टी का गैराडोस भी पानी में था जिसके चलते उसको भी अटैक का डैमेज होता है। इसके अलावा इस अटैक का डैमेज ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और टोबियास पर भी होता है जो कि गैराडोस पर बैठे हुए थे। मिस्टी बोलती है ऐश तुम्हें सोच समझ के अटैक यूज करना चाहिए। टोबियास बोलता है कि ऐश ने सही किया, अगर हम ज्यादा वेट करते तो वो नॉर्डियन गैराडोस यहाँ से भाग जाता, बट उस अटैक के चलते वो नॉर्डियन गैराडोस काफी ज्यादा वीक हो गया है और अब उसकी स्पीड काफी ज्यादा कम है। ब्रॉक बोलता है कि बट ये नॉर्डियन गैराडोस इतना जल्दी कैसे वीक हो सकता है जबकि इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहा है। टोबियास बोलता है तुमने सही कहा, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि नॉर्डियन
गैराडोस वाटर टाइप के होते ही नहीं है, वो ट्रेनिंग करते करते काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और अपनी टाइपिंग चेंज कर लेते हैं। ऐश बोलता है तो यहाँ के गैराडोस की टाइपिंग क्या है? टोबियास बोलता है कि यहाँ के गैराडोस की टाइपिंग साइकिक और ड्रैगन टाइप है। ऐश बोलता है कि यह तो काफी औसम और यूनिक टाइपिंग है। टोबियास बोलता है इसीलिए यहाँ के गैराडोस को सब लोग कैच करना चाहते हैं, तुम्हारे पास काफी अच्छा चांस है, इसको छोड़ना मत। वो गैराडोस काफी स्लो हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए ऐश वापस से नॉर्डन पॉकीबॉल फेंकता है, बट अपने टेल का यूज करके गैराडोस वो पॉकीबॉल वापस से ऐश के ऊपर फेंक देता है। वो कैच नहीं होना चाहता था, बट फिर भी वो काफी ज्यादा वीक लग रहा था। मिस्टी बोलती है कि हमें उस गैराडोस के पास जाके देखना चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस गैराडोस के पास जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि वहाँ की पूरी नदी लाल हो गई है। वो गैराडोस इंजर्ड था और काफी ज्यादा ब्लीड कर रहा था। ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है और उसको कन्वर्ट कर देता है हुपा अनबाउंड फॉर्म में अपने प्रेजेंट बॉटल का यूज करके। फिर हुपा अनबाउंड उस गैराडोस को पानी के बाहर लेकर आता है। टोबियास बोलता है कि हमें इस गैराडोस पर अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमसे डर कर वो पानी में चला गया था, जिसके चलते उसकी इंजरी और भी ज्यादा बढ़ गई है। ब्रॉक जल्दी से अपने मेडिसिन और पोशन वगैरह निकालता है और उस गैराडोस का ध्यान रखना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक जल्दी से अपने मेडिसिन और पोशन वगैरह निकालता है और उस गैराडोस का ध्यान रखना स्टार्ट कर देता है। उसको काफी ज्यादा बड़ी इंजरी हुई थी, जिसको ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। ब्रॉक उसको मेडिसिन लगा देता है। अब वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, बट उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ऐश बोलता है कि मैं गैराडोस का ध्यान रखूंगा। इसी तरह से रात हो जाती है और गैराडोस अभी भी काफी ज्यादा वीक लग रहा था। ऐश उसके पास ही सोता है और जब सब लोग सुबह उठते हैं तो देखने को मिलता है कि गैराडोस काफी हद तक हील हो चुका है। अब वो पानी में जा सकता है। ऐश बोलता है कि बाय गैराडोस, अब तुम अपने जगह पर जा सकते हो, बट गैराडोस पानी के अंदर नहीं जाता। टोबियास बोलता है कि नॉर्डन रीजन के पोकेमॉन काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। शुरू में वो काफी अग्रेसिव होते हैं, बट अगर वो किसी इंसान को पसंद कर लेते हैं तो उसके साथ रहना चाहते हैं, और शायद से नॉर्डियन गैराडोस तुम्हें पसंद करने लगा है। इससे अच्छा मौका क्या ही हो सकता है? गैराडोस भी तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें भी एक रीजनल फॉर्म पोकेमॉन की जरूरत है, तुम इसको कैच कर लो। ऐश बोलता है कि क्या सच में गैराडोस तुम मेरे साथ आना चाहते हो? गैराडोस हाँ बोलता है और ऐश जल्दी से अपना नॉर्डन पोकेमॉन निकाल कर गैराडोस को कैच कर लेता है, जिससे वो एक और कैटेगरी के पोकेमॉन को कैच कर लेता है, जो कि था रीजनल फॉर्म पोकेमॉन। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें एडवेंचर करने के साथ ही साथ अपने ईवी को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे तुम्हारी और उसकी फ्रेंडशिप बढ़ जाए। ईवी के साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप जितनी ज्यादा अच्छी होगी, वो उतना ही ज्यादा जल्दी इवॉल्व होगी। ब्रॉक की बात मानकर ऐश अपने ईवी और गैराडोस दोनों को ही बाहर निकाल देता है। गैराडोस काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वहीं पर ईवी अभी भी ऐश को नहीं पहचानती थी। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट ऐश उसको पकड़ लेता है। टोबियास बोलता है कि ईवी को अभी तुम्हें पहचानने में टाइम लगेगा, बट इसको बाहर ही रखो, जिससे तुम्हारी और उसकी फ्रेंडशिप काफी अच्छी हो जाएगी, जैसे कि तुम्हारी और पिकाचू की है। टोबियास की बात मानकर ऐश अपने ईवी को बाहर ही रखता है। वहीं पर वो गैराडोस को वापस से पोकेबॉल के अंदर ले लेता है। ब्रॉक बोलता है कि अब तुम्हारा नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है? ऐश बोलता है कि अब सबसे ज्यादा टफ कैटेगरी, अभी तक की सारी कैटेगरी काफी ज्यादा इजी थी। टोबियास बोलता है कि ऐसे कौन सी कैटेगरी है? ऐश बोलता है कि अब मुझे नेक्स्ट कैच करना है एक पूरा लेजेंडरी ट्रियो।